गुड इवनिंग आज सर, ठीक है। हाँ ठीक है, प्रायिकता कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, और उसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, है ना। अब बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ये अभी तो हम लोग पढ़ रहे थे, फिर एक वाइज हम लोग कैसे आ गए प्रायिकता पे, है ना। तो चलो, इसका भी रीजन है। इसका रीजन ये है कि आपकी सेट के एग्जाम आ रहे हैं, है ना। आपकी सेट का एग्जाम आने वाला है, ठीक है। और इस सेट के एग्जाम ये आपके सिलेबस में है ना, प्रायिकता। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपका सेट का एकदम अच्छे से प्रिपरेशन करा दे, ताकि आप सेट में एकदम अच्छा मार्क्स ला सकें, है ना। तो इसलिए हम लोगों ने अभी से आपका रिवीजन क्लास स्टार्ट किया है, ठीक है। तो जब तक आपकी सेट के एग्जाम ना हो जाए तब तक हम लोग आपकी रिवीजन कराते रहेंगे, ताकि आपका मैथ में थोड़ा अच्छा मार्क्स आ जाए, ठीक है। तो उसमें हमने सबसे पहला मतलब चैप्टर स्टार्ट किया, जिसका नाम है प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, है ना। ध्यान दो यहाँ पे, एक एक करके देखो। तो क्या डिस्कस करने वाले हम लोग, प्रायिकता डिस्कस करने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आता है, ठीक है, कि हम लोग प्रायिकता को पढ़ेंगे कैसे, प्रायिकता का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखो, हाँ सविता मैम थोड़ा सा मतलब इमरजेंसी लीव पे है, तो दैट्स वाई हम आज की क्लास आपको ले रहे हैं। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड वो जरूर आपकी क्लास लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे जान दो कि प्रायिकता क्या है, पहले समझते हैं। देखो, जनरली अगर मान लो कि आपके सामने जैसे स्क्रीन पे ही दिख रहा है, आपको एक सिक्का दिख रहा है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सिक्का को हम टॉस करें, सिक्का को जब हम उछाल रहे हैं, तो सिक्का पे हेड आने की क्या प्रायिकता है, मतलब उसके ऊपर चित आने की क्या प्रायिकता है, पट आने की क्या प्रायिकता है, हेड आने की क्या प्रायिकता है, टेल आने की क्या प्रायिकता है। मतलब मान लो कि हम एक सिक्का उछाल रहे हैं, और उछालते समय जब वो नीचे गिरता है, तो कुछ इस प्रकार का हो सकता है कि वो ऐसे दिखे, हो सकता है कुछ इस प्रकार से दिखे, है ना। मतलब चीत आ सकता है, पट आ सकता है, ये दोनों से हो जाएगा। यानी इन दोनों की आने की क्या संभावना, कितनी इसकी संभावना है, उस संभावना को हम किस में पढ़ते हैं, उसको हम प्रायिकता चैप्टर में पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर हम एक सिक्का को उछालते हैं, तो दोनों की आने की प्रायिकता 50-50% है ना। 50% जीत आ सकती है, 50% पट आ सकता है। यानी हम क्या बोलते हैं सर, कि इसके आने की संभावना हो सकती है 1/2, इसके आने की संभावना हो सकती है 1/2। अब ये 1/2 कैसे आई, सारी चीज मैं एक एक करके अभी डिस्कस करूंगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे आपके पास एक थैला है ना। इस थैले में कितने कलर के बॉल है, तो आप बोलेंगे सर इसमें 3 कलर के बॉल। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सर इसमें पीली कलर की बॉल आने की क्या संभावना है, पीली रंग की गेंद आने की क्या संभावना है, आने की क्या संभावना है, तो आप क्या बोलोगे, बताओ क्या बोलोगे आप, है ना। तो इसको कहाँ पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं हम प्रायिकता में। अब आता है सर थोड़ा सा प्रायिकता के बारे में बताया था कि प्रायिकता होता क्या है ना। तो सिंपल सा प्रायिकता देखो क्या होता है, प्रायिकता होता है, प्रायिकता होता है अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं अगर प्रायिकता पूछूं, किसी प्रायिकता पूछना है मुझे, यहाँ पे मैं अगर प्रायिकता पूछूं किसकी, पीली गेंद आने की प्रायिकता में पूछूं, बताइए पीली गेंद आने की प्रायिकता क्या होगा। आप बोलोगे सर उसकी संभव परिणाम कितनी, अनुकूल परिणाम कितनी है, तो बोलेंगे सर एक ही है, क्योंकि एक ही इसमें पीली गेंद है। कितनी गेंद है इसमें, सर एक ही पीली गेंद है। और कुल कितने संभव परिणाम है कि सर तीनों के तीनों आ जाए, तीनों के तीनों आ जाए, यानी कुल कितना होगा, यानी पीली गेंद आने की संभावना कितनी है, पीली गेंद आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/3। ठीक उसी प्रकार अगर मैं बोलूं कि पीली गेंद आने की संभावना की 1/3 हो गया, अगर ठीक उसी प्रकार मैं बोलूं कि सर लाल गेंद आने की, लाल गेंद आने की प्रायिकता, लाल गेंद आने की प्रायिकता बताइए। 1/3 सर। नहीं, चैट बॉक्स में बताना, यही तो देखो सर, ये अगर आप एक बच्चे बोलेंगे बाकी बच्चे ही बोलेंगे, चैट बॉक्स में जो बताना आपको चैट बॉक्स में बताना। या आप अपना कैमरा ऑन कर खोल के दिखा दो, कॉपी में बना रहे हो तो, अगर है ना। तो क्या होता है सर, प्रायिकता होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। अनुकूल मतलब कितने वो बॉल हैं,
कितने बॉल है, देखो एक बॉल है। लाल कलर कितनी बॉल है, तो बोलेंगे एक बॉल है। अब कुल कितने बॉल है सर, 3 है, तो क्या होगा 1/3, है ना। इसका मतलब ये है कि अगर हमें बोला ब्लू बॉल आने की संभावना पूछे तो वो भी 1/3, लाल बनाने की संभावना ये भी 1/3, पीली बॉल आने की संभावना सर ये भी ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा। ठीक है। तो मुझे पता था ये मतलब आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, ठीक है। ठीक है, यानी कुल मिला के हमारे पास कुल कितने हमारे पास हो गए, हमारे पास तीनों गेंद है ना, एक पीली गेंद, लाल गेंद और ब्लू गेंद, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, बैगनी वाला। तो बैगनी कलर कितना आ गया सर, 1/3, मतलब तीनों के आने की संभावना क्या है सर, 1/3, 1/3 और 1/3। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार से आप डबल बार रिविजन करेंगे। सिंपल हमें याद रखना है कि प्रायिकता क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। ठीक है, चलो ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। चलिए इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे हमारे पास एक डाइस उछाला गया है, उस डाइस पे क्या क्या आने की संभावना है, तो उस डाइस में 1 आने की संभावना है, 2 आने की संभावना है, 3 आने की संभावना है, 4 आने की संभावना है, 5 आने की संभावना है, 6 आने की संभावना है, ये पूरा संभावना है। यानी अगर हम बोले प्रायिकता, किसी भी चीज की प्रायिकता निकालने के लिए क्या होती है, प्रायिकता प्रायिकता होती है अनुकूल परिणाम बट्टा अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 5 आने की प्रायिकता क्या है, 5 आने की प्रायिकता क्या है, बताइए। एक डाइस को उछाला जाता है तो उसमें 5 आने की प्रायिकता क्या है? यही यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अनुकूल परिणाम कितने होंगे, हाँ देखो 5 आने की देखिए प्रायिकता है ना, एक ही बार ना आएगा 5, कितनी है सर, 1/6। कुल कितना है सर, कुल हो सकता है ये भी आ सकता है, 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 यानी कुल तो 6 होगा। और 5 कितनी बार आएगा, एक ही बार आ सकता है। उसी प्रकार अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, सेम क्वेश्चन मैं इसमें पूछूं, यानी हमेशा हमारा क्या होने वाला है, कुल संभव परिणाम तो 6 होने वाला है। कुल कितना होने वाला है, कुल तो 6 होने वाला है। अब सिर्फ ये चेंज हो सकता है ऊपर वाला। अगर मैं बोलूंगी 2 आने की क्या प्रायिकता है, तो बोलेंगे सर 2 तो एक ही बार है, एक ही बार आ सकता है, तो क्या होगा 1/6। ठीक, उस बार मैं बोलूँ कि 4 आने की क्या प्रायिकता है, तो बोलेंगे सर 4 तो एक ही बार आ सकता है, उसके लिए भी क्या होगा 1/6। अगर मैं बोलूँ कि 5 आने की प्रायिकता, बोलेंगे सर एक ही बार आ सकता है। 6 आने की प्रायिकता, बोलेंगे एक ही बार आ सकता है। अब देखो, अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करता हूँ, कुल तो 6 होने वाला है, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करता हूँ। 4, 5, 6 आने की प्रायिकता, बताइए 4, 5, 6 आने की प्रायिकता क्या होगी। 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, या 6 भी आ सकता है, तीनों में से कोई भी आ जाए, कितनी प्रायिकता होगी। कुल तो मतलब देखो, कुल तो 6 होगा, क्योंकि नीचे तो हमेशा 6 होने लगे, क्योंकि कुल कितने वाला, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब आने वाला। उसमें से 4, 5, 6 आने की प्रायिकता क्या होगी सर, 3 होगी, क्योंकि देखो ध्यान दो, 1, 2, 3, यही ना 3 है, 4, 5, 6, यानी इसकी कुल संभावना कितनी है, 3 बटा टोटल कितना है सर 6, 3/6, जिसे बोलेंगे 1/2 भी बोल सकते, है ना। क्लियर है, यहाँ तक हम समझ में आ गया। यानी हमारे पास जो प्रायिकता होती है, वो प्रायिकता होती है अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम, है ना। और अनुकूल क्या है, जो भी हमें क्वेश्चन में बोले, जैसे हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि सर हमें 4 ला दीजिए, 5 ला दीजिए, 6 ला दीजिए, यानी तीनों में से कोई ला सकते हैं, 4 भी ला सकते हैं, 5 भी ला सकते हैं, 6 भी ला सकते हैं, तीनों से कोई ला सकते हैं, यानी 3 हो गया अनुकूल परिणाम। और टोटल क्या मतलब, सब भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, क्या आ जाएगा सर 3/6, है ना। जिसे हम कैंसिल आउट करके 1/2 भी बोल सकते हैं, जिसे हम कैंसिल आउट करके इसे दो घटा के हम क्या बोल सकते हैं, 1/2 भी बोल सकते हैं। क्लियर है, चलो तो अब आते हैं नेक्स्ट, है ना। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन में यही पूछता हूँ, देखो ध्यान से देखना, इसमें है 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। कुल ये संख्या दिया गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे बॉल नंबर दिए गए।
अगर मैं पूछू इसमें 6 आने की प्रायिकता, तो बताओ क्या होगा? 6 आने की प्रायिकता क्या होगी? अब पोल में भी कराएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन पोल में भी कराएंगे, तो यहाँ कर लो। चलो क्या बोलेंगे सर? 6 आने की प्रायिकता बोलेंगे सर, देखो अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणाम मतलब 6 आने की अनुकूल परिणाम, मतलब 6 कितनी बार आ सकते हैं सर? मात्र एक बार। तो अनुकूल परिणाम क्या हो गया? एक बार। और कुल कितना है सर? 6 में से कोई भी आ सकता है, 6 बार, है ना? यानी इसका मतलब ये हुआ कि 1 के भी आने की परिणाम 1/6, 2 के भी आने के परिणाम क्या होगा? 1/6, और 3 के भी आने के 1/6, 4 के भी आने के 1/6, 5 के भी आने की कुल परिणाम क्या है? 1/6, 6 के भी आने की क्या होगी? 1/6। यानी सभी के आने की कुल प्रायिकता क्या होगी? सभी के आने की प्रायिकता हो गई सर एक बार। ठीक है, चलो अगर हम सबको जोड़ते हैं तो बताइए क्या मिलेगा हमें? अगर हम सबको जोड़ते हैं तो व्हाट विल वी गेट, है ना? तो सबको जोड़ो तो बोलेंगे सर, एक के भी आने की प्रायिकता 1/6, 2 के भी आने की प्रायिकता 1/6, और 3 के भी आने की प्रायिकता 1/6, 4 के भी आने की प्रायिकता 1/6, फिर 5 के भी आने की प्रायिकता 1/6, 6 के भी आने की प्रायिकता 1/6। तो यहाँ जोड़ दो तो अब क्या मिलेगा? तो बोलेंगे सर ऊपर देखो, नीचे तो 6 आ गया, ऊपर 1 1 करके क्या आ गया? 6/6, 6/6, यानी कुल मिला क्या आ गया सर हमारे पास? कुल मिला क्या गया? 6/6 कट के क्या आ गया? यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग, हाँ 6/6 मतलब 1 आ गया, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें सारे संख्याओं की प्रायिकता एक साथ निकालना हो तो बोलेंगे क्या? वो आएगा सर एक, यानी सबकी आने की प्रायिकता क्या होगी? एक, मतलब सब एकदम कंफर्म आ जाएगा, यानी सबको जोड़ देंगे प्रायिकता को, है ना? अब आता है यहाँ पे प्रश्न ये, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपको एकदम अच्छे समझ में आ गया कि मान लीजिए किसी भी इवेंट के आने की प्रायिकता अगर 0.05 है, तो ई नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी? सिंपल, हमें बोले कि टोटल को अगर हम जोड़ देते क्या था? 1 आता है। तो मान लीजिए 1 में से, जैसे मान लीजिए एक कोई प्रायिकता दिया गया, हम पी या फील लेते हैं, जैसे 0.05, है ना? ये प्रायिकता आने की संभावना है, ये क्या है? आने की संभावना है, आने की प्रायिकता है, आने की प्रायिकता है। तो नहीं आने की क्या प्रायिकता हो जाएगी? नहीं आने की क्या प्रायिकता होगी? ये तो आने की प्रायिकता होगा ऊपर, नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी? देखो अभी मैंने आपको सिखाया भी कि सर देखो टोटल क्या होता है? 1, सब कुछ जोड़ के क्या होता है? 1, 1 में क्या होता है? आने की भी प्रायिकता होती है, नहीं आने की भी प्रायिकता होगी। ध्यान दो, ये 1 में क्या आ रहा है सर? आने की भी प्रायिकता है और नहीं आने की भी प्रायिकता है ना? यानी टोटल जोड़ के क्या आ रहा है सर? टोटल जोड़ के देख रहा है, यानी नहीं आने की प्रायिकता अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे? एक में से घटा दो, एक में से घटा देंगे, ये आ जाएगा सर नहीं आने की प्रायिकता। ये क्या कहलाएगा सर? ये एक में से घटाने, इसको बोलेंगे नहीं आने की प्रायिकता। नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी सर? एक में से घटा दो, तो बोलेंगे ये क्या आ जाएगा? ये आएगा सर हमारे पास एक माइनस पी, अभी क्या था? 0.05, तो घटाया तो चलो इसे घटाते, 1.00 और यहाँ क्या है? 0.05, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा क्या? तब यहाँ पे 0, हाँ यहाँ 9 गया तो क्या? 0 गया, तो 0.95 क्या गया सर? 0.95, ये क्या है? ये नहीं आने की प्रायिकता है। ठीक है, ई मतलब ये जो हमारा इवेंट है ये नहीं आने की प्रायिकता, तो नहीं आने की तो ऐसे लिखते हैं, ध्यान देना। नहीं आने का हम देखो लिखते हैं कैसे, ध्यान दो, इसके पी और ई के ऊपर क्या करते हैं? इसे बार लगाते हैं। बार क्या बताता है? कि नहीं आने की प्रायिकता है।
बार क्या बताता है सर, ये नहीं आने की प्रायिकता है। चलो फिर से सुनो, देखो अगर कोई इवेंट की आने की प्रायिकता, मतलब कोई घटना या कोई भी हम, जैसे कि ताश के पत्ता हो गया या हम डाइस वाला, उसकी आने की प्रायिकता का हमें बस दिया गया, जैसे यहाँ पे आने की प्रायिकता दिया गया था 0.05, तो नहीं आने की प्रायिकता क्या होती है, एक में से घटा देते हैं। यानी सबको जोड़ के हम क्या लाते हैं, हम सबको जोड़ के हमेशा एक लाते हैं। यानी एक में क्या है, आने की प्रायिकता और नहीं आने की प्रायिकता है ना। तो अगर हमारे पास कहीं आने की प्रायिकता दिया है और नहीं आने की प्रायिकता पूछा गया है, तो हम एक में से घटा देंगे आने की प्रायिकता। या उल्टा ये भी पूछ सकता है कि कहीं दिया गया नहीं आने की प्रायिकता और हमें आने की प्रायिकता पूछे तो क्या करेंगे, एक में से घटा दें, है ना। चलो वही बता रहे हैं। यानी हम यहाँ पे कुल मिला के आपको यहाँ पे ये लिख सकते हैं, हाँ कुल मिलाकर आपको यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता जोड़ नहीं आने की प्रायिकता, किसके बराबर होती है सर, 1 के बराबर। तो देखो आने की प्रायिकता कैसे लिखते हैं, पी ऑफ ई। नहीं आने की प्रायिकता क्या लिखनी है, ई के ऊपर ऐसे बार लगा ले, ये क्या हो जाएगी, हो जाएगा ऊपर, है ना। नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा, पी ऑफ ई, और नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी, पी ऑफ ई के ऊपर बार। क्लियर है ना। चलो तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाई कर जल्द करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना और चैट में देंगे। एक बार अच्छा सा पढ़ लो, फिर फॉलो भी क्वेश्चन कराएंगे ना। पहले आप यहाँ पे तो आंसर करो, फिर मैं आपको फॉलो भी आंसर करने के लिए बोलूंगा। हाँ चलो आते नेक्स्ट। चलो क्या बोला गया है, एक क्वेश्चन दिया गया हमारे पास कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। पहला क्वेश्चन देखो, पासे को हम फेंकेंगे तो सबसे पहले बताओ कुल संभव परिणाम कितना आएगा। अगर हम पासे को फेंकते हैं तो सबसे पहले बताओ कुल संभव परिणाम कितने होंगे, चार ऑप्शन बताओ। किसी भी एक पासे को फेंकते हैं तो कुल संभव परिणाम, देखो गलती करने दो, कुल 6 होगा। कौन कौन, तो सर देखो क्या क्या आ सकता है, ऊपर एक आ सकता है, जैसे एक डाइस होगा, ऊपर एक आ सकता है, ऊपर 2 आ सकता है, ऊपर 3 आ सकता है ना। उसी तरह ऊपर क्या आ सकता है, 4 भी आ सकता है, ऊपर 5 भी आ सकता है, ऊपर 6 भी आ सकता है। ये ना तीन होगा, देखो एक आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। यानी कुल संभव परिणाम कितने होंगे, 6, है ना। अगर किसी एक पासा को फेंक रहे हो तो कुल संभव परिणाम कितने हो गए, 6। इसमें कोई डाउट, क्योंकि सब सबके सब एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 6 सब आ सकता है। तो कुल संभव कितने हो गए, 6। अब एक एक करके क्वेश्चन बना। पहला क्वेश्चन क्या दिया है सर, अभाज्य संख्या आने की, पहला क्या है, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, है ना, सिंपल। तो क्या हो जाएगा सर, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, है ना। चलो तो सिंपल, सबसे पहले कुल संभव परिणाम कितने हैं, 6। अब आते हैं सर अभाज्य संख्या देखना है, तो इनमें से देखो कौन कौन सी इसमें अभाज्य संख्या, 1 2 3 4 5 6 में से कौन कौन सा अभाज्य संख्या बताइए, चार इसमें बताइए कितने अभाज्य संख्या है और कौन कौन से, कितने अभाज्य संख्या है और कौन कौन से अभाज्य संख्या बताइए। क्या सारे अभाज्य संख्या है क्या, 1 2 3 4 5 सारे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसके पास दो गुणनखंड हो और जो एक और अपने आप से कटे। एक अभाज्य संख्या नहीं होती, एक सिर्फ एक ही से कटता है, एक के पास दो गुणनखंड नहीं होती। अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, तो ये अभाज्य संख्या में अगर आपको डाउट हो तो कहीं ना कहीं इसलिए देखो, अभाज्य संख्या क्या होगी, 1 से लेके 6 के बीच में। तो सबसे पहला अभाज्य संख्या होगा सर, वो होगा 2, फिर होगा 3, फिर होगा 5, तो यानी कुल अभाज्य संख्या कितनी है, जल्दी बताओ कुल अभाज्य संख्या कितनी है, या 2 3 5। अब आप लोग सही करो, 2 3 5 कितना अभाज्य संख्या होगी टोटल, तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे सर, अनुकूल परिणाम हो गया हमारे पास 3। 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5, ये सारे सर क्या अभाज्य संख्या है।
यानी 3/6। 3/6 यानी इसको आप कैंसिल आउट भी कर सकते हो 1/, यानी अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी 1/2 या 3/6 बोल दो, है ना। क्लियर है। तो देखो सिंपल याद रखना, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम। और अनुकूल क्या होता है, जो हमसे पूछा जाता है। क्या पूछा गया यहाँ पे कि अभाज्य संख्या कितनी बार आ सकती है, तो 3 बार आ सकती है। अभाज्य संख्या छोड़ के बताओ कौन कौन सी संख्या आ सकती है, तो सर 1 से लेकर 6 तक आ सकती है। तो कितनी संख्या हो गई सर, 6 हो गए, 3/6, है ना। इसी प्रकार बताओ क्वेश्चन नंबर 2, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या आने की क्या प्रायिकता है। तो ध्यान से देखना दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 2 और 6 के बीच स्थित संख्या की आने की प्रायिकता। तो क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटा अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम, है ना। चलो तो अनुकूल मतलब 2 और 6 के बीच देखो। देखो देखो ये हो गया 2, ये हो गया 6, इसके बीच में कौन कौन आ सकता है, 3 4 5, मतलब कौन कौन आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया सर, 3। टोटल कितना है, 3। कुल संभव कितना है सर, 3/6। कुल 6, तो क्या कह सर 3/6, 1/2। 3/6 मतलब 1/, यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आराम समझ आ गया यहाँ तक, है ना। चलो इसी पर बताओ लास्ट क्वेश्चन, एक विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता है। हाँ, एक ताश बोले एक पासे को फेंका जाता है, तो विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता है। प्रायिकता बताइए, बताइए क्या क्या विषम संख्या, इसमें देखिए कौन कौन सी विषम संख्या है। विषम संख्या जो 2 से नहीं करते उसे विषम संख्या कहते हैं। चलो बहुत बढ़िया, कौन कौन सा विषम संख्या है सर, 1 3 5, बहुत बढ़िया। तीसरा नंबर क्वेश्चन है विषम संख्या आने की प्रायिकता, वो होती है सर अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम, है ना। तो अनुकूल परिणाम मतलब क्या क्या आ सकती है, 1 3 5, ये मतलब 3 आ सकता है। बेटा कुल कितना, कुल 6 आ सकते हैं, क्या होगा 3/6, मतलब सबको हम कैंसिल आउट करके क्या बोल सकते हैं 1/2। सबको कैंसिल आउट करके क्या बोल सकते हैं 1/2, मैंने सब क्या क्या प्रैक्टिस सर 1/2, है ना। तो उम्मीद करती है क्वेश्चन एकदम अच्छा अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा ये तीनों क्वेश्चन। चलिए तीनों के एक साथ आप स्क्रीनशॉट लीजिए और 4 डबल वाई टाइप जल्द करेंगे। अब तीनों के एक साथ स्क्रीनशॉट लीजिए और 4 आप डबल वाई टाइप कीजिए, या जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और 4 डबल वाई टाइप कीजिए, जल्द करेंगे। लेने के बाद आपको डबल वाई टाइप करना है, मैं तब ना समझ रहा हूँ कि हाँ आपने ले लिया, या स्क्रीनशॉट लेना है और 4 आपको डबल वाई टाइप। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोला, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, है ना। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो निकाली गई गोली एक संतरे की गोली है। पहला क्वेश्चन, संतरे की महक
वाली गोली की प्रायिकता बताइए। सबसे आसान सवाल है, क्या होगी प्रायिकता? ध्यान से पहले क्वेश्चन बताओ, यही यही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे तब समझ में आएगा। एक थैले में केवल 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 क्या लिखा गया है? केवल लिखा गया है। क्या लिखा गया है? केवल केवल नींबू की महक वाली गोली। यानी इस थैले में सिर्फ क्या है? नींबू की गोलियां हैं, नींबू की मीठी गोलियां हैं। सिर्फ क्या है? नींबू की मीठी गोलियां है। तो संतरा कहां से आ जाएगा? संतरा आएगा कहीं से? सिर्फ नींबू की मीठी महक वाली मीठी गोली है तो संतरा है इसमें? सर संतरा है ही नहीं। तो क्या संतरा के आने की प्रायिकता होगी? सर नहीं होगी। डायरेक्ट क्या बोलेंगे? सर जीरो। ठीक है, डायरेक्ट क्या बोलेंगे? सर जीरो। यानी क्या प्रायिकता होगी उसकी? सर जीरो। यानी डायरेक्ट हम बोल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार नींबू की महक वाली गोली की आने की प्रायिकता बताइए क्या होगी? हाँ, संतरा वाला तो देखा कि सर इसमें एक भी संतरा नहीं है, यानी जीरो हो गया। नींबू या मालनी की, मालनी जो है ना, बिना झांके अगर इस थैले में हाथ से कोई भी मतलब एक नींबू गोली निकाल, कोई भी अगर मतलब कि एक आप मीठी गोली निकालती हो तो क्या हो? हमेशा नींबू की गोली हो। क्यों? क्योंकि उस थैले में सिर्फ नींबू की मीठी गोलियां रखी गई है। उस थैले में क्या होगा? एकदम सिर्फ मीठी गोलियां रखी, किसकी? नींबू की। यानी वो हमेशा क्या मिलने वाला हमें? हमेशा वन मिलना। यानी क्या प्रायिकता है? एकदम फिक्स है। वन मतलब क्या? एकदम श्योर इवेंट। एकदम श्योर इवेंट मतलब कि एकदम फिक्स है कि आपको मिलना है तो मिलना है ना? वन मतलब क्या होगा? एकदम श्योर इवेंट, मतलब ये होना है तो होना है। क्लियर है? तो जल्दी ले, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट आप जल्दी करेंगे। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट आप। अब देखो, चलो, यानी इसका मतलब यहां से हम लिख सकते हैं कि जो हमारी प्रायिकता होगी वो कहां से कहां है? सर जीरो से वन के बीच में होगी। यानी पहला क्या हो सकता है? नहीं आएगा तो क्या मिलेगा? जीरो। और एकदम प्योर श्योर है कि एकदम आएगा तो क्या होगा? वन। है ना? यानी इसका मतलब ये हुआ कि प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। यानी कहीं प्रायिकता आप कभी ये नहीं देखोगे कि सर माइनस का वन लिखा है, कभी ऋणात्मक नहीं होगी। और प्रायिकता कभी एक से बड़ी भी नहीं होगी। है ना? प्रायिकता कभी आप ये नहीं देखोगे सर लिखा है दो। प्रायिकता कभी एक से बड़ी नहीं होती है और ना ही निगेटिव होती है। हमेशा क्या होगा सर? जीरो से एक के बीच में होगा। हमेशा क्या होगा सर? जीरो से एक के बीच में होगा। हमेशा क्या होगा सर? जीरो से एक के बीच में होगा। कभी निगेटिव नहीं हो सकता है और कभी एक से बड़ा नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो और चार में आप डबल वाई टाइप करो। आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो और चार में आप डबल वाई टाइप करो। जल्दी करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे है ना, आराम से बनाएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो थोड़ा सा टाइमर लगा दूं ताकि टाइम के अंदर आप कोशिश करो आंसर करने का।
ठीक है, आराम से बनाइए। टिल नाउ ओनली 8 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 9 स्टूडेंट, बहुत बढ़िया। 10 स्टूडेंट, 19 स्टूडेंट में से मात्र 10 स्टूडेंट ने आंसर किया। चलिए लास्ट 5 सेकंड और वेट कर लेते हैं, क्योंकि मात्र 13 बच्चों ने आंसर किया। अभी भी लगभग 3-4 बच्चे बाकी जिन्होंने आंसर नहीं किया। चलो लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। देखो सिंपल, अभी हमने क्या सीखा कि सर प्रायिकता जो है हमेशा 0 से बड़ा और 1 के बीच में होगा। ठीक है, चेक करते हैं। सर 2/3 क्या होगा सर? 0.6 के लगभग होगा। यानी देखो 0 और 1 के बीच में, यानी ये तो प्रायिकता है। लेकिन हमें क्या चाहिए? प्रायिकता नहीं चाहिए, यानी ये गलत हो। सर 15%, 15% का मतलब क्या हो? 15/100। सर इसको देखते हैं क्या 0 से 1 के बीच में है क्या? तो ये लिखा है सर 0.15। हाँ सर देखो ये भी 0 से 1 के बीच में, तो ये भी सर प्रायिकता होगी। लेकिन हमें क्या पूछा? प्रायिकता नहीं पूछा, इसलिए गलत हो गया। और सर 0.7 ये भी तो सर 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में, यानी ये भी प्रायिकता है। लेकिन हमें क्या चाहिए? नहीं। एक ही ऑप्शन सर दिख रहा है, क्या ऑप्शन भी, जिसमें निगेटिव दिखा। निगेटिव क्या? 0 से कम हो गया, ऋणात्मक दिखा। और हमें पता है कि प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, यानी यही जो है प्रायिकता नहीं होगी। लिख भी देते हैं यहाँ पे। चलो, प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। क्लियर है? चलो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करिए। जल्द करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करिए। नहीं, पोल तो अभी तक, अभी पोल अभी तो है ही। हाँ, आंचल ग्रोवर नाम से बच्चा जान के पोल तो दिख ही रहा है। चलो क्लियर, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाँ, अब आते हैं सर नेक्स्ट। अब अगला जो हम लोग एग्जाम्पल पढ़ने वाले, ताश पे आधारित उदाहरण सीखने वाले। ताश पे आधारित उदाहरण सीखने वाले, चलो एक एक कर बताते चलो आप। तो सबसे पहला बताओ कि ये ताश के पत्ती क्या कहलाते हैं, है ना? क्या कहते, जिससे बताओ आप क्या कहलाते हैं? बोलेंगे सर बहुत बच्चे जानते हैं सर, इसको बोलते हैं इक्का। सर के मतलब राजा, किंग। क्यू मतलब सर क्वीन, मतलब रानी। जे मतलब जैक, मतलब गुलाम, है ना? ये हो गया क्या? 10, है ना? चलो इससे आधारित हम लोग प्रश्न सीखने वाले। तो उससे पहले हम कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एक ताश के पत्तों में, है ना, अगर हम सिर्फ ये लाल कलर का पान लेते हैं, लाल पान, है ना, तो इसमें कुल कितने कार्ड होते हैं? चलो काउंट कर लेते हैं। काउंट कर लेते हैं कितने कार्ड, काउंट करो सर। देखो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 तो ये हो गया। बाकी 11, 12, 13। तो जो 11 जे फॉर जैक मतलब गुलाम, क्यू फॉर क्वीन मतलब रानी, और 13 के फॉर राजा मतलब किंग। मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं, किंग, क्वीन एंड जैक। किंग, क्वीन एंड जैक। क्या हो गया सर? किंग, क्वीन एंड जैक। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ताश के पत्तों में एक कलर के 13 पत्ते होते हैं। मतलब अगर लाल पान की बात करें हम, तो कितने पत्ते हो जाएंगे? 13। अगर सिर्फ हम मैं लाल कलर की पान की बात करूं,
तो कितने पत्ते हो जाएंगे? 13 पत्ते, है ना? कितने पत्ते हो जाएंगे? 13 पत्ते। तो अब आपके मन में दूसरा प्रश्न आएगा, तो सर कुल कितने पत्ते होते हैं? चलो चेक कर लेते हैं, कुल कितने पत्ते होते हैं बता दो, चेक कर लेते हैं। तो देखो, तो आपको जैसे पता चल गया कि सर देखो ये था लालपन, थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करते हैं। जैसे आपको ये पता चल गया है कि ये वाला जो पत्ता था हमारा क्या था? लाल पान वाले थे। तो ये अगर 13 पत्ते हैं, तो ठीक उसी प्रकार देखो ये काला पान, ये भी कितने पत्ते हो जाएंगे सर? 13 पत्ते। ठीक है, क्या हो गया? चीड़ी, ये भी कितने पत्ते हो गए सर? 13 पत्ते। और ठीक इस बार देखो ये क्या होगा? डायमंड ईंट, ना कितना हो गया? ये भी 13 पत्ते। यानी सब अगर 13 13 पत्ते, यानी टोटल 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। ये हो गया चीड़ी, ये हो गया लाल पान, काला पान ऐसे बोलते हैं लाल पान, या उसको हुक्कुम भी बोलते हैं, है ना? हुक्कुम भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं ईंट। लाल पान इसको हुक्कुम भी बोलते हैं या काला पान भी बोलते हैं, हाँ, हुक्कुम या काला पान भी बोलते हैं इसको, है ना? यानी दो टोटल टोटल कितना है सर? सब 13 13, यानी कुल मिला कितने पत्ते हो गए? कुल मिला हो गए 13 पत्ते, 52 पत्ते। कुल मिला कितने पत्ते हो गए? 52 पत्ते। कितने पत्ते हो गए? 52 पत्ते। अब मैं आपसे देखो बहुत सारा क्वेश्चन पूछूंगा। सबसे पहले ये बताओ कि काले कलर के कुल कितने पत्ते हैं? 4 ऑप्शन बताओ। काले कलर के, काली रंग के कुल कितने पत्ते हैं? ध्यान से, जल्दीबाजी मन से करो, गलत होगा। काली कलर के कुल कितने पत्ते हैं? अगर आप ध्यान से देखो, हुक्म जो कालापन और चीनी दोनों काली ही हैं। हाँ, अब आप सही कर रहे हो। सिर्फ मैंने क्या पूछा? काले कलर के कुल कितने पत्ते हैं? तो बोलेंगे सर देखो ये भी काला है, ये भी काला है, तो कुल कितने पत्ते हो गए? 26। उसी प्रकार से मैं बोलूं कि लाल कलर के कुल कितने पत्ते हैं? बताओ कितने होंगे लाल कलर के कुछ कुल कितने पत्ते हैं? या तो बोलेंगे सर लाल कलर के भी कुल 26 पत्ते हैं, क्योंकि देखो लाल पान और दोनों के दोनों लाल कलर के हैं। अब अगला क्वेश्चन सुनो कि 52 पत्तियों में से कुल कितने राजा हैं? 52 पत्तियों में से, ताश के पत्तियों में से कुल कितने राजा हैं? राजा सिर्फ बताना है। तो बोलेंगे सर हर एक पत्ता में, हर एक कलर के पत्ता में एक एक राजा है। देखो हर एक कलर के पत्ते में एक एक राजा है। जैसे देखो, एक राजा, दो राजा, तीन राजा, चार राजा, तो कुल कितने राजा हो गए? कुल राजा हो गए 4। अब देखो कुल रानी कितनी हो जाएगी? देख कुल रानी कितनी होगी? 4। मतलब सब पत्ते में देखो एक एक रानी, एक रानी, दो रानी, तीन रानी, चार रानी, 4 रानी हो गई। बताओ कुल कितने हुए गुलाम? गुलाम मतलब जैक, जैक कितने हुए? गुलाम कितने होंगे कुल? तो बोले देखो एक गुलाम, दो गुलाम, तीन गुलाम, चार गुलाम, तो कुल कितने गुलाम होंगे? 4। यानी इसका मतलब ये हुआ, देखो तो ये राजा, रानी और गुलाम, इसको हम एक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? फेस कार्ड। क्या नाम देते हैं इसको? हम फेस कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? फेस कार्ड, है ना? इंग्लिश में बोल, लिख भी देते हैं इंग्लिश में भी, फेस कार्ड। यानी इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि एक ताश के पत्ता को अगर फेंटते हैं तो कुल कितने पत्ते होंगे? 52। उन 52 पत्तों में से फेस कार्ड कितने होंगे बताइए? और फेस कार्ड कौन कौन होते हैं? राजा, रानी और गुलाम। राजा, रानी और गुलाम नहीं, ध्यान से आंसर करेंगे। 52 पत्तियों में से कुल कितने फेस कार्ड होंगे? हाँ, कितने फेस कार्ड होंगे? बताओ जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। राजा रानी आने, राजा रानी और गुलाम आने की कितने प्रायिकता होंगी? फेस कार्ड किसे बोलते हैं? फेस कार्ड हम बोलते हैं राजा, रानी और गुलाम आने की, गुलाम को ही फेस कार्ड बोलते हैं। तो कितने हो गए सर? 12। देखिए तो कैसे, देखो राजा कितने हैं? 4, रानी कितनी है? 4, गुलाम कितनी है? 4, तो 4 4 8, 8 3 8 4 12। कितने हो गए फेस कार्ड कुल? 12। कितने हो गए कुल फेस कार्ड? 12, है ना? इतना इतना ही बस। ताश के पत्ते में आपको इतना ही सीखना है। अब देखो इससे मैं कैसे कैसे क्वेश्चन बनाता हूँ, ध्यान से पहले क्वेश्चन देखते जाना। सबसे पहला क्वेश्चन ये बताओ आप, तो सारी चीज सिखा दी, तेरा ये हुक्म ये सब सिखा दिए सारी चीजें। हाँ, ये क्लब बता दिए, सब बता दिया, है ना? ये जैक बता दिए। कितना हो गया कुल फेस कर? देखो यहाँ से हो गए हमारे पास 4, यहाँ से 4, यहाँ से 4, तो कितना हो गया टोटल? 12। चलो अब एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, 52 पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान से करेंगे।
52 पत्तों को इस प्रकार से फेंटा जाता है कि इसमें से हम एक एक पत्ती निकालते हैं। सबसे पहला क्या है, क्या बोला सर, लाल रंग का बादशाह। तो पहले ये देखो, पहले इसकी प्रायिकता लिख लो। प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता होती है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो हमसे सबसे पहले बताओ कि सर कुल परिणाम कितने होंगे। सबसे पहले बताओ कि कुल परिणाम कितने होंगे। बहुत नहीं सर, कुल परिणाम होंगे 52, इतनी इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, क्योंकि 52 पत्ती में से लाते हैं। अब देखो इसमें से लाल कलर का बादशाह लाना है ना। तो हमें पता है सर लाल कलर के कुल कितने पत्ती होते हैं, 26। दो ही लाल कलर के होते हैं, एक ईंट होता है, एक लालपन होता है ना। तो देखो लाल कलर का बादशाह लाना है, मतलब राजा लाना है, राजा लाना है। चलो लालते हैं। तो देखो यही लाल कलर है, तो देखो इसमें लाल कलर का एक बादशाह, लाल कलर का, यानी लाल कलर के कुल कितने बादशाह हो गए? बोले सर लाल कलर के कुल दो बादशाह हो गए। यानी लाल कलर के कुल कितने बादशाह हो गए सर? लाल कलर के कुल दो बादशाह हो गए। यानी क्या हो गया, 2/52। यानी पहला क्या हो गया सर? पहला क्या आंसर हुआ, लाल रंग की बादशाह आने की प्रायिकता। लाल रंग की बादशाह आने की प्रायिकता क्या हो गई सर? 2/52। एक मैंने बता दिया, अब आगे का आप बताओगे, है ना। चलो दूसरा क्या है, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। यानी एक फेस कार्ड आने की क्या प्रायिकता बताइए, चेक में आप बताइए, फेस कार्ड आने की क्या प्रायिकता है? फेस कार्ड आने की क्या प्रायिकता है बताइए। कुल कितने फेस कार्ड होते हैं? 12, मतलब 12 में से कोई आएगा तो 12/52, 12/52। बहुत बढ़िया। देखो फेस कार्ड, देखो फेस कार्ड मतलब जो तस्वीर वाला आने की प्रायिकता, तो क्या होता है सर, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो कुल तो हो गया 52, और फेस कार्ड कितने होते हैं सर? देखो फेस कार्ड 4 4, अच्छा कितने हो गए टोटल, 12। यानी फेस कार्ड हो गया, देखो यही तस्वीर वाला है ना, 12/52, ये भी हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता चाहिए, है ना, मतलब लाल रंग का फेस कार्ड चाहिए। बताओ इसमें देख लेते हैं, तो लाल रंग का कौन कौन का फेस कार्ड है बताओ, लाल रंग का। तो देखो यहां से देखो, लाल रंग का देखना है तो देखो ये तीनों के तीनों क्या है, लाल रंग, ये तीनों के तीनों क्या है, लाल रंग। तो देखो यहां से तीन, यहां से तीन, यानी लाल रंग के कुल कितने हो गए, लाल रंग के कितने पत्ते हो गए, लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ते कितने हो गए, लाल रंग की तस्वीर वाला कितने पत्ते हो गए, 3 + 3 कितना हो गया सर, 6। लाल रंग की तस्वीर वाले पत्ते कितने हो गए, 6। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि सर क्या प्रायिकता हो जाएगी, लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता की प्रायिकता तो हो गया 6/52। ये भी हो गया। चलो अब मैं अगला आप बताओगे, पान का गुलाम, पान का गुलाम, हाँ जो पान है हमारे पास, पान के गुलाम की क्या प्रायिकता है, या पान वाला जो है मतलब लाल पान वाला है तो उसमें एक ही होगा गुलाम, तो 1/52, 1/52, है ना, या 1/52, यानी पान के गुलाम वाला क्या हो जाएगा सर, इसके लिए कितने पत्ते होंगे, एक ही, 1/52। चलो अब आते हैं हुकुम को पता, टोटल हुकुम बताना है। हुकुम को पता के आने की क्या प्रायिकता है, बताइए हुकुम के आने की क्या प्रायिकता है, ध्यान से बताएंगे, ध्यान से। टोटल हुकुम मतलब कालापन जो दिखता है ना, हाँ उसको हुकुम बोलते हैं, उसके आने की क्या प्रायिकता है,
हुक्म 26 गो है, तो चेक कर लेते हैं। देखो हुक्म कौन सा है सर, ये देखो ये हुक्म है। कितने होते हैं ये हुक्म? सर मात्र 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13। कितने होते हैं सर? 13। तो कितना होगा? 13/52। क्लियर है? क्या हो जाएगा सर? 13/52। अब आते हैं नेक्स्ट, अगला। एक ईंट की बेगम, ईंट जो है उसमें एक ईंट की बेगम की आने की क्या प्रायिकता है? क्या होगा? एक ईंट की बेगम, ईंट का होना चाहिए उसमें बेगम। ईंट की बेगम कितनी होगी? एक ही होगी ना ईंट की बेगम, या ईंट की बेगम भी एक ही होगी। और कितना टोटल है सर? 52। देखो बेटा 52। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट उसमें आप डबल वाइट टाइप करते जल्द करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाइट टाइप कर दीजिए। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो जल्दी आप इस पेज का, हाँ ठीक है। तो चलो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक अगर आपको कुछ भी डाउट रह गया है तब चैट बॉक्स में एन टाइप करके अपना डाउट पूछ लीजिए। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तब चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलिए, ओके बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। अगर आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट रह गया